हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने एक्सरसाइज शुरू की थी चैप्टर नंबर 7 की 7.3 और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। आज हम नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक्सरसाइज है 7.4। उसका हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, टोटल 6 फॉर्मूले हैं आपके सामने। कितने? 6 फॉर्मूले। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज आपकी 7.4 है, ये चुटकियों में क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। सिंपल वे में आप इसका क्या कर दोगे, आंसर कर दो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जितने भी क्वेश्चन है, चाहे 24 है चाहे 25 है, आप जितने एनसीईआरटी में 7.4 को देखोगे, जितने भी इंटीग्रल्स आपको नजर आएंगे, अगर इन 6 फॉर्मूलों की फॉर्म में वो चेंज हो रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन करना इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शंस आ रखे हैं तो उनका इंटीग्रल्स आपको कैसे फाइंड करना है। और मैंने आपके सामने टोटल कितने फॉर्मूला लिखे हैं? 6। अगर आप 6 याद कर लेते हो तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो टाइम बिना वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अगर आपको कभी भी इंटीग्रल्स में अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान रखना जब हम 7.7 में जाएंगे, एक्सरसाइज 7.7 में, तो ऐसी कंडीशंस ऊपर बनेगी, न्यूमरेटर बनेगी। अभी कहां बन रही है? डेनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर बनेगा तो वहां फॉर्मूले अलग हो जाएंगे, यहां फॉर्मूले कुछ अलग हैं। ध्यान रखना, चेंज है फॉर्मूलों में। वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि हम वहां शुरू वो कर दें सेम टू सेम, उनमें कंफ्यूज। वहां 3 फॉर्मूले ओनली फॉर, तो 3 फॉर्मूले याद ये करने, 6 ये हैं टोटल है। वो अभी सारे जितने भी आप देख लो, सारे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जब आता है फॉर्मूले अलग होते हैं, डेनोमिनेटर वाले क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये अभी डेनोमिनेटर की फॉर्म हमें चेंज करनी है। तो अगर पर्टिकुलर कोई फंक्शन आ रखा है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करोगे, अप्लाई करोगे। कंडीशन ये है, सब जगह एक्स स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कभी भी कोई x+3 है तो उसको हम t लेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके का आंसर निकाल लेंगे। तो देखो कैसे कि अगर आपको इंटीग्रल्स निकालना dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर कहीं फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या? कोई कॉन्स्टेंट। ए क्या? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो रूट में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो यहां बीच में अगर माइनस का साइन है और फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2a log x माइनस ए, एक्स प्लस ए का मॉड्यूलस लगाए। मॉड्यूलस हर बार लॉग में ले रहे हैं तो मॉड्यूलस का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। तो फॉर्मूला क्या बेटा कि इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log x माइनस ए, एक्स प्लस ए प्लस सी। इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं तो सी तो हर बार लेना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी फॉर्मूले में हर बार आपको क्या लगाना, सी लगाना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो पहला फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और अगर कभी भी इसको उल्टा कर दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहां पर देखो ऊपर माइनस था, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना कि 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहां x माइनस ए ऊपर आएगा, बट यहां पर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, यहां बीच में साइन प्लस का आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाए, ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात है कि प्लस में आगे पीछे कहीं लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कर लोगे, याद हो जाना चाहिए। 3rd नंबर, अब इनका आगे रूट आ जाए, तो जब रूट आएगा, रूट के अंदर आए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर फॉर्म बने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, या फॉर्म बने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की रूट के अंदर, तो फॉर्मूला होगा log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सिंपल है, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेन है क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना। जब वो आप क्वेश्चन नंबर 1-2 करोगे ना शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी एकदम। अभी के लिए आप फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है कि dx अपॉन, अभी मैं इसको हाथों हाथ समझा देता हूं। देखो 4 के नीचे 6 लिखा है, यहां अगर प्लस है, यहां क्या है माइनस, तो यहां तो प्लस रहेगा, अंदर क्या कर दो, केवल माइनस। यहां माइनस साइन मत चेंज करना। लोगों को ये दिमाग में आ जाता है, आपके बच्चा ये दिमाग में आएगा कि यहाँ साइन आएगा माइनस का, बट नहीं, यहाँ दोनों जगह प्लस है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो अंदर वाले में क्या कर दो, माइनस साइन चेंज कर दो, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम है। अब एक फॉर्मूला और बचा है कि dx के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ विदाउट रूट है। क्या है? विदाउट रूट, यहाँ रूट के अंदर है। तो जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैंने टोटल फॉर्मूले, इसमें ज्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है फॉर्मूलों में।
फॉर्मूले डिट्टो आपको याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, एक चार्ट बना के आपके सामने, नज़रों के सामने फॉर्मूले लगे हुए होने चाहिए। और फॉर्मूले याद हैं तो एक्सरसाइज इजी है, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स पूरी क्या हार्ड है। आपके बहाने शुरू हो जाएंगे, मैथमेटिक्स ये है, मैथमेटिक्स वो है, वो बहाने यहाँ नहीं चलेंगे किसी भी कंडीशंस में। ठीक है, तो ये है टोटल 6 फॉर्मूले। जो पर्टिकुलर फंक्शंस जो भी आएंगे उनके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो थोड़ा सा देखो, याद करने में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बट चेंज होने में तो ये भी तो हो गया देखो, बट रूट लग गया तो रूट लगती, या बिना रूट ऐसा फॉर्मूला था, या रूट के अंदर देखो log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो ये तो वो फॉर्मूले हैं जिसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। हम करेंगे क्वेश्चंस, जिस दिन क्वेश्चन शुरू करेंगे, शुरुआत के एक वीडियो में जब आप क्वेश्चन समझोगे उसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए हलवा हो जाएगी, एकदम सिंपल सी हो जाएगी, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप फॉर्मूले कंप्लीट के कंप्लीट क्या करोगे, लर्न करके याद कर लोगे, और बिना देखे 2 बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। कहीं बैठ रहे हो फॉर्मूले बोल देना। ठीक है, तो ये हमने कर लिए टोटल 6 फॉर्मूले। अगर 6 फॉर्मूले याद हैं तो एक्सरसाइज 7 पॉइंट खत्म, कंप्लीट, आपके सिलेबस से गायब हो जाएगी। आपको आने के बाद 7.4 में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 6 फॉर्मूले। मैं लाता हूं अगले वीडियो में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, 2-4 क्वेश्चंस करके सारी एक्सरसाइज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।